जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और आज हमने ज़हमत दी है मेहताब हैदर साहब को, ये भी हमें जॉइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मेहताब साहब बहुत सीनियर इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं और इन्होंने आज जो इनकी एक खबर थी उस पे बड़ी हलचल मची हुई है। इनकी खबर के मुताबिक हुकूमत जो है उसके माली मामलात कुछ इस तरह के हैं कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनको शायद कुछ खतरा पैदा हो गया है, वो तनख्वाहें शायद रोक ली जाएं। तफसीलात इन्हीं से पूछते हैं कि ये खतरा कितना संगीन है और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि आज वजीर खजाना ने कुछ वजाहत भी पेश करने की कोशिश की है। तो मेहताब भाई जरा बताइए ना कि ये क्या सिलसिला चल रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल का बजट पेश किया था, उस टाइम जो हमारा बजट डेफिसिट रखा था इन्होंने, वो कोई 5% था। टू बी एग्जैक्ट 4.9 था। हम्म। उसमें जो डेट सर्विसिंग थी वो 3.9 ट्रिलियन की थी। अब जबकि तकरीबन कोई 7 महीने गुजर चुके हैं, 8वां महीना तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। मसला ये है कि ये जो डेट सर्विसिंग थी, ये कोई 5.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। प्रोजेक्शन जो है इसकी, जो हम्म। आईएमएफ ने की है। और इसके अलावा आईएमएफ के साथ ये जो निगोशिएशंस हुई, इसमें एक बहुत से इश्यूज अभी पेंडिंग हैं। वो मैं, आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक इशू उसमें पॉलिसी रेट का भी है, जो शरह सूद है हम्म। उसका भी एक इशू है। तो उस इशू की वजह से अभी मैं आपको बताऊं कि अगले महीने के दौरान, मार्च में, हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा की फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। हम्म। 1800 अरब रुपए की, मार्च में। इशू ये हुआ है कि वो, चूंकि बैंक्स उस पे हुकूमत की तीन जो है वो उन्होंने की कोशिशें की बिल्स जनरेट करने की, हम्म। जिसमें टी बिल्स था, एक डोमेस्टिक स्कूप बॉन्ड था, और एक तीसरी ऑप्शन अभी चंद 2 दिन पहले ही आपने देखी होगी कि वो हुकूमत ने ऑक्शन के जरिए तकरीबन 256 के 276 बिलियन रुपीस जनरेट कर भी लिए। हम्म। लेकिन उनपे जो रेट आया वो कुछ 19.7% का था। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि, और इससे पहले की जो दो बिड्स इन्होंने की थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। खासकर एक डोमेस्टिक स्कूप बॉन्ड की थी, जिसमें हुकूमत ये तवक्को कर रही थी हम्म। कि तकरीबन 800 अरब रुपए से लेके 1 ट्रिलियन रुपीस तक उसके जरिए जनरेट करेंगे। लेकिन मार्केट की और बैंक्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये पॉलिसी रेट बढ़ने वाला है, या आईएमएफ डिमांड कर रहा है कि ये बढ़ जाएगा। तो वो बैंक्स रिलक्टेंट थे, वो हुकूमत को पैसे देने के लिए नहीं आए बेसिकली। हम्म। देखें, इस टाइम इशू ये है कि हमारे लिए डॉलर्स प्रॉब्लम है, हम्म। रुपया प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रुपया आप नोट छाप सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये है। लेकिन जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, आईएमएफ के प्रोग्राम में आपने जो स्टेट बैंक से बारविंग है, वो उस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब आपके पास अल्टीमेटली दो तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने बजट को फाइनेंस कर सकते हैं। हम्म। ज्यादा रिलायंस हमारी डोमेस्टिक बैंक्स के ऊपर है। हम्म। डोमेस्टिक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब ये पता चला कि हुकूमत का इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाला है, स्टेट बैंक को ये बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, हम्म। तो वो हुकूमत को पैसे देने में रिलक्टेंट हो गए, या हायर इंटरेस्ट पे उन्होंने पिच किए। तो बुनियादी तौर पे ये सारा क्राइसिस वहां से ट्रिगर हो रहा है। हम्म। और अभी आप देखिएगा, आई कैन इजीली प्रिडिक्ट कि या तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाकर इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल अगले कम से कम 2 माह के लिए सेटल कर लेना चाहिए। चूंकि अगर हमने ये नहीं किया तो मार्च के सेकंड वीक में, यानी तकरीबन 8 या 9 मार्च को, हमें कोई 1.8 ट्रिलियन की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम्म। वो प्रॉब्लम हो जाएगी और बड़ी।
प्रॉब्लम इससे ज्यादा शदीद हो जाएगी। हम्म, हुकूमत के पास एक साफी जिसके पास बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हम्म, मैं कह रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जल्दी कर लें, मेहरबानी करके। जो आपने डिसीजन करना है कर लें, जो आईएमएफ के साथ आपने एग्री करना है कर लें। उसकी एक और भी वजह है, वो भी मैं आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता हूं। अभी आपने एसपीआई का फिगर देखा है, वो 41.5% से ऊपर का है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमारी कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी, जब 1 मार्च को फिगर आएंगे जनरल इन्फ्लेशन के, तो आप ये देखेंगे कि ये सीपीआई भी हायर साइड पे जाएगी और कोर इन्फ्लेशन भी हायर साइड पे चली जाए। तो हम्म, ये ना हो कि अभी अगर आईएमएफ 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स का इजाफे का मुतालबा कर रहा है, तो ये कई 600 बेसिस पॉइंट्स का इजाफे का मुतालबा ना सामने आ जाए, ये चांसेस हैं इसके। हम्म, तो ये क्राइसिस की मल्टीपल डायमेंशंस हैं। उस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और एजीपीआर को अपनी चीजें मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। हम्म, मैंने अपनी खबर में यह भी लिखा कि डिफेंस की चीजें प्रोसेस हो गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज ये कहती है कि हमने सैलरीज को तो प्रोसेस कर दिया है, बाकी जो है रूटीन की चीजें इन प्रोसेस हैं। वो हम्म, रूटीन की चीजें ये है कि आपके टीएडीए के बिल्स, आपके मुख्तलिफ जो बिल्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग में शदीद मुश्किलात का सामना है। और बाकी ये जो सैलरीज हैं और पेंशन हैं, इसमें भी मुश्किलात हैं। हम्म, ये कहते रहें, मसला ये है कि इस मुल्क में चीजों को हम डिनाई करते हैं बजाय चीजों को ठीक करने के। हम्म। तो कल मुझसे जी जी। स्टोरी करने की वजह यह थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के 10 से 12 लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम अपनी चीजों को जब प्रोसेसिंग के लिए लेकर गए हैं, तो वहां से हमें जवाब दिया गया है कि हम शायद नहीं कर सकते टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब हम्म, मंडे को अगर ऑर्डर्स आ जाएं कि आप ये प्रोसेसिंग हम शुरू कर रहे हैं, आप दे दें, तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये रेड फ्लैग करना जरूरी था। और इसी वजह से हम्म, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूं कि मैंने कितने मैसेजेस उन्हें किए। हम्म, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने मेरे जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि इट्स आई एम होपफुल दैट इट्स अनट्रू, बट लेट मी कंफर्म एंड आई विल गेट बैक टू यू। ये रात को 10 बजे मेरी उनसे बात हुई। स्टोरी फाइल किया मैंने रात को 1 बजे। मैं 3-4 घंटे उनका इंतजार करता रहा कि आप कोई जवाब देना चाहते हैं तो दे दे भाईजान। आप जवाब ही नहीं देते और दूसरे दिन आप चीजों को कहते हैं कि ऐसी चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इश्यूज पैदा हो रहे हैं। पहले डॉलर का क्राइसिस था, अब उसके मल्टीपल जो इफेक्ट्स हैं और उसके जो रिपल्स हैं, वो डोमेस्टिक साइड पे भी आ रही हैं। हम्म, मैनेज कर लें तो बेहतर है। अगर हमने इस टाइम मैनेज ना की तो ये फुल फ्लेज क्राइसिस में हम जा सकते हैं। हम्म। जी बिल्कुल सर। सही, यानी मैं अगर आपकी बात सही समझ रहा हूं तो इस वक्त जो है ये हुकूमत एक तरह से पैच वर्क करने की कोशिश हेलो, कर रही है, लेकिन अगर इनके आपको मामलात आवाज आ रही आईएमएफ है के मेरी? साथ तय ना हुए तो फिर जो है वो ये खतरा ज्यादा संगीन हो जाएगा। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हुआ कि हुकूमत इस वक्त जो है ना वो पैच वर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आईएमएफ के साथ इनके मामलात तय नहीं होते तो फिर ये मामला जो है वो शायद ज्यादा संगीन हो जाएगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस टाइम अगर आईएमएफ के साथ चीजें तय नहीं होती तो फिर तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़ा है। हम्म, लेकिन वो तो मैं आपको बताऊं कि वो तो अगर आईएमएफ के साथ नहीं चीजें तय होती फिर तो फुल फ्लैज क्राइसिस है। हम्म, ये जो रुपए का क्राइसिस है, ये हमारे डिलेड डिसीजंस की वजह से है। ये वजह नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान के पैसे खत्म हो जाएंगे। हम्म, हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे खत्म नहीं होते, हम्म, लेकिन आप इकोनॉमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, वो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने से पैसे जनरेट करने हैं हुकूमत ने, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते, उस पर हम्म, पाबंदी है। अंडर द लॉ हमने स्टेट बैंक को ऑब्लिगेटरी है कि वो डायरेक्ट पैसे नहीं देंगे, तो वो बैंक्स जो है वो फाइनेंस करते हैं। वो हम्म, टी बिल्स के जरिए या कुछ बॉन्ड्स हम करके वो जनरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम डिसीजंस नहीं कर रहे।
तो उन डिसीजन ना करने की वजह से वो प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से ये मसला जो है वो पैदा हुआ है। लेकिन अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं करेंगे फिर तो फुल फ्लैज क्राइसिस होगा सर, और वो एक्सटर्नल साइड पे होगा। इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, पीओएल की जो है वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, और रमजान आने वाला है। अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फोकस किस चीज के ऊपर है। उनका फोकस दो चीजों के ऊपर है, एक पाम ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर और एक पल्सेस की इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि पल्सेस से ही बेसन बनता है, और बेसन आपको पता है पकौड़ों के बगैर तो रमजान जो है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा इसके नतीजे में। बिल्कुल सही। तो संगीन मेहताब सूरत साहब, हाल है, मुश्किल हालात हैं, लोग पहले ही जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर इस किस्म के हालात आ जाते हैं, तनख्वाहों का मसला बन जाता है, तो फिर तो और सिचुएशन खराब होगी। अब जो आज आपने हमें मालूमात दी हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीजें अगले कुछ अरसे में मजीद क्लियर होंगी, इन पर हम बात करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। आज इतना ही।